आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्न हब में। लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnhub.com। लर्न हब मतलब फ्री, फ्री है पर बेस्ट है। तो देखिए हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हमको दिए गए हैं। फर्स्ट वन क्या है देखते हैं फटाफट से। ऑल सर्कल्स आर, ओके, ब्रैकेट में दे रखा है कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। देखिए कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में क्या होता है, सिमिलर तो मतलब होता है सिमिलैरिटी, यानी कि एक जैसा। वास्तव में एक जैसा नहीं भी हो सकता, वो हो भी सकता है। कॉन्ग्रेंट फिगर कैसी होती है, देखिए कॉन्ग्रेंट फिगर ऐसी होती है, मान लिया कि 1 रुपये का हमारे पास में कोई कॉइन है, एक दूसरा सिक्का है वो भी 1 रुपये का ही है, सेम शेप और सेम साइज। अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे ना तो एग्जैक्ट उसी शेप में आएगा ये, ठीक है। साइज भी उसका सेम है, मतलब कि मोटा मोटी सी दो बातें यहां पे सामने आती है, साइज एंड शेप ये रहती है बराबर। ऐसी फिगर को तो बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर, ठीक है जी। और यहां पर ये डिफरेंट हो सकती है सिमिलरिटी, ठीक है जी। एक जैसा, वास्तव में एक जैसा नहीं है, एक जैसा हो सकता है, दिखने में एक जैसा हो सकता है, ठीक है जी। चलिए तो देखिए ऑल सर्कल्स आर कैसे होते हैं बच्चों, सिमिलर होते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाले में आ जाएगा सिमिलर। देखिए सर्कल तो सर्कल है, चाहे छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, सर्कल ही तो बोलेंगे इसको। तो ये सिमिलरिटी वाली उसके अंदर आ जाएगा। ऑल स्क्वायर्स आर कैसे होते हैं, सिमिलर ही होंगे अगेन ये भी। देखिए साइज तो इनका घट बढ़ सकता है ना, एक अगर स्क्वायर ऐसा है तो दूसरा ऐसा भी हो सकता है। सारे एंगल्स इसके 90 यहाँ पर भी रहेंगे, 90 यहाँ पर भी रहेंगे, एंगल तो बराबर ही रहेंगे, प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होगी ना इसकी। तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, सिमिलर, इसका ऑप्शन हमारा आ जाएगा, ठीक है जी। अगेन थर्ड वाला, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सभी ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो इसमें कौन से, देखिए आइसोसेलेस तो होता है जिसकी कोई भी दो लाइंस जो है बराबर रहती हैं। इक्विलेटरल ऐसा होता है इसके सभी एंगल्स जो है ना, इक्विलेटरल के ऑल एंगल्स कैसे रहते हैं, 60 डिग्री के रहते हैं। जैसे कि एंगल यहां पर भी सेम था ना, एंगल तो इधर भी सेम था, भले ही साइज छोटा बड़ा था। अब ट्रायंगल कितना भी छोटा बड़ा कर लीजिए, एंगल उनके बीच में क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा, सारे एंगल जो है बराबर रहेंगे। तो ये क्या आ जाएगा इस ऑप्शन के यहां, इक्विलेटरल, ठीक है जी। चलो अब देखिए फोर्थ वाला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। पॉलीगन्स मतलब, पॉली का मतलब बहुत सारी, जहां पर बहुत सारी साइड्स दी जाए, ऐसी फिगर जिसकी कई सारी साइड हो, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीगन। चलिए टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कैसी दी गई है, सेम, बराबर नंबर ऑफ साइड के जो है वो दी गई है। आर सिमिलर, सिमिलर होंगे वो, दो पॉलीगन्स है, नंबर ऑफ साइड बराबर हैं, वो सिमिलर होंगे। कब सिमिलर होंगे, फर्स्ट जो है हमारा दे रखा है, देयर कोरेस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। फर्स्ट वाले में तो ये आ जाएगा, अगर उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है, तब वो उनको सिमिलर बोल सकते हैं। सेकंड केस क्या है, देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि उनका रेशियो सेम दिया गया है, तो यहां आ जाएगा आपका प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। चलिए ये पार्ट हमारा समाप्त होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है, क्या बोल रहा है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। देखिए फर्स्ट वाले के तो कई सारे एग्जांपल हो जाएंगे सिमिलर फिगर, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल देख लीजिए, ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल दो, कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए, पहला तो इसका एग्जांपल हो गया ये। और सेकंड में क्या देख सकते हैं अपन, देखिए सेकंड में लेट्स से आपको तो कोई दो स्क्वायर ले लीजिए, कोई रेक्टेंगल ले लीजिए दो, ठीक है जी, टू स्क्वायर्स अगर हम ले लेते हैं,
या फिर कोई भी दो रेक्टेंगल ले लीजिए, ठीक है। चलिए, नॉन सिमिलर में बहुत सारे हो जाएंगे, कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल क्या ले, सर्कल ले लीजिए और दूसरा स्क्वायर ले लीजिए। फर्स्ट पार्ट में जैसे कि सर्कल ले लिया, स्क्वायर ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, बिल्कुल अपोजिट से फिगर हैं ये। सेकंड में हम क्या ले सकते हैं, हम स्क्वायर ले सकते हैं, दूसरी तरफ क्या ले सकते हैं, एक रेक्टेंगल ले सकते हैं। तो ये किस में आएंगी, नॉन सिमिलर फिगर में आएंगी, कहीं से भी ये बराबर नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत भी इनके अंदर सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक बात है जी। चलिए, ये पार्ट समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है, क्या बोलता है, देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ठीक बात है जी। दो हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है, क्वाड का मतलब चार, लेटरल का मतलब साइड, ऐसा पॉलीगन जिसकी चार साइड दे रखी है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब देखिए ये तो एक स्क्वायर दे रखा है हमको, ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। पैरेललोग्राम ऐसा होता है आमने सामने की ऑपोजिट साइड इसकी बराबर रहती हैं। तो क्या ये कहीं से आपको सिमिलर यहां दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं, तो जी नहीं, ये कोई सिमिलर फिगर नहीं है। साइड भी अलग अलग है, एंगल 90 भी नहीं है, ऑल ओवर डिफरेंट ही फिगर्स है, ठीक है जी। चलिए, तो ये पार्ट हमारा समाप्त होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या कहता है ये, इन द गिवन फिगर, ये हमको एक फिगर दे रखी है, ठीक है जी, फर्स्ट और ये नंबर 2। चलो जी आ जाओ। फर्स्ट में क्या बोलता है कि डी ई पैरेलल है किसके, ये डी ई जो है ना, इस वाले की अगर बात करी जाए तो डी ई पैरेलल किसके दी हुई है, बी सी की। क्लियर है जी। और देखिए फाइंड ई सी, ई सी हमको फाइंड करनी है इन फर्स्ट के अंदर, तो हमको ई सी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है हमको, ई और सी। चलिए जी, ई सी इसके अंदर हमको फाइंड करना है। अगर बात करी जाए इन ट्रायंगल ए बी सी की, ठीक है जी, इस वाले की बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो देखिए डी ई पैरेलल है बी सी के, ये हमको दे रखा है जी गिवन। अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, सो हम क्या लिख सकते हैं, एडी अपॉन में डी बी, इनका रेशियो बराबर होगा ए ई अपॉन में ई सी के, बाई बी पी टी, बी पी एंड टी, बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है जी। ये कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, एक लाइन उस ट्रायंगल को ऐसे कट कर रही है कि वो किसी दूसरी साइड के पैरेलल है। आई बात समझ में। अगर ये दोनों लाइन ऐसे पैरेलली कट कर रही हैं, पैरेलल हैं जो लाइन कट कर रही है इस ट्रायंगल को, तो जिन लाइंस को ये कट कर रही है ना, ये लाइन, ठीक है, जो लाइन ये जिस लाइन को कट कर रही है, यहां पर कुछ पॉइंट्स बनेंगे, जैसे कि यहां पर डी दे रखा है, यहां पर ई दे रखा है, तो इस साइड का ए डी और बी डी बराबर होगा दूसरी साइड के रेशो के, ए ई अपॉन में ई सी। यही बोलती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसके हिसाब से हम यहाँ ई सी की वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। ए डी की वैल्यू कितनी दी है, 1.5 दी गई है, डी बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दे रखी है, पॉइंट हटा 0 नीचे आ गया, 5 2 10, ओके, 15 2 30, ठीक है जी। चलो 15 2 30 हो गया, बराबर में कितना, ए ई की वैल्यू कितनी है, 1 है। ई सी हमको कैलकुलेट करना है। बहुत अच्छे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ई सी इज इक्वल टू, ये 2 इस तरफ आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर जो है ना, 2 सेंटीमीटर हमारा यहां से बहुत इजीली आंसर आ चुका है। ठीक बात जी। चलिए अब सेकंड पार्ट में वो क्या बोलता है कि एडी को तो फाइंड करना है, किसमें, इस वाले के अंदर एडी को फाइंड करना है। और यहां पर पैरेलल, देखिए सबसे पहले तो मान लेते हैं कि इन ट्रायंगल
क्या है, ये भी ABC है, इस वाले ट्रायंगल की बात चल रही है। तो देखिए इसमें गिवन क्या दे रखा है, DE, इसमें भी DE पैरेलल दिया हुआ है किसके, BC के, ठीक है जी, DE पैरेलल है BC के, ये हमको कैसा दिया है, गिवन है। क्या किसी को दिक्कत है कोई, नहीं। चलिए फिर, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं AD अपॉन में कितना 7.2 इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, जो कि हमारा कितना है, AE कितना है और ये कितना है 5.4, ठीक है जी। चलो अब देखिए पॉइंट से ये पॉइंट यहां से उड़ गया, ठीक है जी। चलो 3 टाइम्स ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दीजिए इसकी, AD इज इक्वल टू ये उधर पहुंच जाएगा 7.2 इज, और ये अपॉन में कितना है 3 है, ठीक बात है जी। चलो 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, तो देखिए AD की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर AD की हमारी जो है वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। चलिए ये पार्ट हमारा जो है ख़त्म होता है। BPT क्या कहती है, कैसे काम करती है, आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है इसमें, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ, PQ और PR सेम पॉइंट है। देखिए PQ एंड PR ये दो साइड हैं। यहां पर क्या पॉइंट दे रखे हैं, E और F, ठीक है जी। चलो रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल दे रखा है PQR हमने बना लिया। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF जो है पैरेलल है किसके, QR के, ठीक है जी। ये हमको इस बार दिखानी है कि हाँ भाई पैरेलल है कि नहीं है। ओके, देखिए BPT जो है वो क्या बोलती है कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल आ रही हैं तो इनके जो रेशो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। और कन्वर्स ऑफ BPT, भाई इसका उल्टा भी तो यही होगा ना, वाइस वर्सा, कि जी अगर ये प्रोपोर्शनल जो है, मतलब ये साइड हैं इनके जो रेशो हैं अगर वो बराबर आते हैं, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों जो साइड्स हैं हमारी EF और QR कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक बात है जी। चलो अब देखिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट रख के देखते हैं। चलो PE, ओके PE कितना दिया है, चलो आ जाओ, PE अपॉन में EQ, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, PF अपॉन में FR। चलिए देखिए फर्स्ट वाले में PE कितना दे रखा है, 3.9 दिया हुआ है। EQ कितना दे रखा है हमको, 3 दे रखा है। PF कितना है, 3.6 है बच्चों, ठीक है जी। और देखिए FR कितना दिया हुआ है, 2.4। क्या ऐसा ही कुछ दे रखा है हमको, हाँ जी। देखिए पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा और ये बचेगा 1.3। 1.3 इज इक्वल टू कितना बचा ये, 36 अपॉन में 24। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4 6 जा 4 9 जा, ठीक है जी। देखिए ये तो हमारा बराबर नहीं आ रहा है, कितना आया देखिए ये 2.6 इज इक्वल टू कितना, 3 आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब कि बराबर नहीं है, इसका मतलब इन पॉइंट्स के हिसाब से तो ये इसको हम पैरेलल नहीं बोल सकते हैं। क्या क्लियर है बात, हाँ जी। सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोलता है ये सेकंड पार्ट जो है ना। चलिए देखिए अपने सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू कितना है ये, PF अपॉन में FR। PE कितना है, 4 अपॉन में EQ कितना है, EQ, वेयर इज EQ या QE बात एक ही है, 4.5 है। PF कितना है, 8 दिया गया है। FR कितना है या RF 9 सेंटीमीटर।
ऐसा कुछ हमको दिया हुआ है। ठीक है जी। चलो, क्या ये कट हो सकता है? 0, ओके, 5 8 जा 5 9 जा, क्या रेशो बराबर आया? इसका मतलब इन पॉइंट से तो ये क्लैरिफाई होता है कि जी ये दोनों जो लाइंस रहेंगी वो कैसी रहेंगी? पैरेलल रहेंगी। ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट में कितना दिया हुआ है हमको? पी क्यू और पी आर और पीई कितना दे रखा है हमको? देखिए, अच्छा, एक इसका बीपीटी का जो रिजल्ट होता है ना, एक रिजल्ट इसका कुछ ऐसे भी निकल के आता है। देखिए नॉर्मली बीपीटी में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई इनका जो रेशो है वो कुछ ऐसे बराबर होगा, पी एफ अपॉन में पी एफ आर के, सॉरी। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। एक बच्चे इसका रिजल्ट ये भी निकल के आता है कि अगर कहीं हमको ऐसा दिया जाए ना कि ये पूरी जो ये है, पूरी ही जो साइड है पी क्यू अपॉन में पी एफ इज इक्वल टू क्या होगी? पी आर ये पूरी और इनका हाफ वाला हिस्सा पी एफ। ठीक है जी, ये पी ई है यहां। अगर देखिए नॉर्मल बीपीटी में ये है कि भाई इन दोनों के ये जो रेशियो आएंगे वो बराबर होने चाहिए। एक और रिजल्ट इसका ये भी आता है कि पूरी साइड ले लीजिए और इसका ये जो कटिंग वाला जो हिस्सा है ये ले लीजिए, इनका रेशियो भी दोनों साइड का बराबर आए तब भी ये कैसा होता है? इनको पैरेलल बोला जाएगा। ठीक है जी। चलो अब देखिए थर्ड में हमको यही दे रखा है, पी क्यू अपॉन में कितना है ये? पीई, ओके, पी आर अपॉन में पी एफ, ऐसा कुछ यहां पर दे रखा है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है यहां? 1.28 अपॉन पीई की वैल्यू कितनी है? देखिए 0.18 है क्या? चलो पी आर की वैल्यू कितनी है? पी आर की वैल्यू है 2.56। पी एफ की वैल्यू कितनी है? 0.36। चलिए 0.36। देखिए दोनों साइड से ही पॉइंट्स जो है हटा सकते हैं अपन। ठीक है जी। चलो अब देखिए इसको अगर हम काटने का प्रयास करते हैं, 2 और ये भी 2 जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 2 इज इक्वल टू 2। दोनों साइड क्या वैल्यू बराबर आ रही है? हाँ जी। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं इन पॉइंट्स की सहायता से भी कि भाई ये दोनों जो लाइन्स है ई एफ और क्यू आर कैसी रहेंगी? पैरेलल रहने वाली है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है ये? इन फिगर, ये फिगर दे रखी है हमको। देखिए कैसी फिगर है? एल एम पैरेलल दिया है सी बी के। एल एम किसके पैरेलल है? सी बी के। एल एन, देखिए एल एम कहाँ है? एल एम तो पैरेलल दे रखा है सी बी के। क्लियर है जी बात? चलिए, और एल एन जो है वो पैरेलल दे रखा है किसके? सी डी के। एल एन पैरेलल सी डी। ये दो ट्रायंगल्स हमको दे रखे हैं और प्रूफ क्या करवाना है हमको? ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ये अपॉन इस पूरे का। ठीक है जी। इनका रेशो किसके बराबर होना चाहिए? ए एन अपॉन में ए डी के, ए एन अपॉन ए डी, इस पूरे के रेशो के। ठीक बात है। चलो जी, तो सबसे पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन से वाला? नीचे वाला ले लें क्या पहले? ए डी सी। अगर ये हम ट्रायंगल लेते हैं इसमें हमको गिवन क्या है जल्दी से बता दीजिए। एल एन, एन एल ले लीजिए या एल एन ले लीजिए, बात एक ही है। ये पैरेलल हमको दिया गया है सी डी के, ये जो है गिवन है। क्लियर है जी? चलिए, अगर ये दो साइड जो है हमारी पैरेलल हैं, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ए एन अपॉन में ए डी। भाई देखिए यहां पर हम ए एन अपॉन में एन डी नहीं मान के चल रहे हैं, ए एन अपॉन में ए डी मान के चलेंगे। ये भी तो एक बीपीटी का रिजल्ट होता है हमारा। हाँ जी,
देखिए ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको इसी फॉर्म में आंसर चाहिए। ठीक है, चलो AN अपॉन में AD बराबर है किसके, AL अपॉन में AC के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब उसके बाद में देखिए किस पर चलते हैं, इन ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल किसकी बात करी जाए, ऊपर वाले की, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC की अगर बात करी जाए तो देखिए इसमें हमको गिवन क्या दे रखा है, गिवन देखिए इसमें क्या है, LM पैरेलल है BC के। LM अगर पैरेलल BC के दिया गया है तो बाय BPT हम क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या, AL अपॉन में AC होगा और बराबर में इसका रेशो किसके बराबर होगा, AM अपॉन में AB के। इक्वेशन सेकंड बाय BPT। ठीक है जी। अब देखिए अगर दोनों इक्वेशन को एनालाइज करें, देखिए हमारे पास क्या क्या निकल के आता है, AN अपॉन में AD, AN अपॉन में AD, ये दोनों बराबर हैं किसके, AL अपॉन में AC के। और इक्वेशन सेकंड में AL अपॉन में AC किसके बराबर आ रहा है, AM अपॉन में AB के। यही तो बता रहा है वो, दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, एनालाइज किया, उसके हिसाब से ये तीनों आपस में हमको जो है बराबर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमको पूछा क्या था, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इसमें AM अपॉन में AB बराबर किसके है, AN अपॉन में AD के, AN अपॉन में AD के। ये और ये आपस में बराबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हाँ जी। तो देखिए क्या ये हमने प्रूव कर दिया है क्या, बिल्कुल प्रूव कर चुके हैं इसको। चलिए देखिए ये पार्ट हमारा जो है समाप्त होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है, क्या बोलता है ये, इन द गिवन फिगर। ठीक है जी, फिगर दे रखी है, इसमें DE पैरेलल दिया गया है किसके, DE पैरेलल है किसके, AC के। बहुत अच्छे, चलो जी इसको स्टार्ट करते हैं। और DF पैरेलल किसके, DF जो पैरेलल है वो किसके है, AE के है। क्लियर है जी बात। चलो प्रूफ क्या करना है, BF अपॉन में FE, BF अपॉन में FE के, BF अपॉन में FE, ओके, BF अपॉन में, ठीक है जी, BF अपॉन में FE इसके बराबर, और BE अपॉन में EC, वेयर इज B, BE अपॉन में EC। चलिए तो ये जो है हमको प्रूफ करना है। ठीक है जी, चलो तो सबसे पहले देखिए दो ट्रायंगल हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। अगर इसकी बात करें, DE पैरेलल किसके हैं, DE पैरेलल है AC के, तो इसमें देखा जाएगा इन ट्रायंगल ABC, ABC अगर ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पर हमको DE पैरेलल दिया गया है AC के। ऐसा ही है, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए अगर ये दोनों लाइन्स हमको पैरेलल दे रखी हैं तो हम क्या बोल सकते हैं इससे, जल्दी बताइए। BE अपॉन में EC, इनका रेशो किसके बराबर होगा, BD अपॉन में DA के। बाय BPT। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 तो हमारी ये हो गई। अब क्या देखिए, ABC ट्रायंगल हम लोग देख चुके हैं। सेकंड वन क्या बता रहे, DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के, यानी कि अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ABE, ट्रायंगल नंबर ABE। ठीक है जी, दूसरे नंबर का ट्रायंगल है ये ABE। चलिए इसमें क्या गिवन दिया गया हमको, DF पैरेलल दिया गया हमको, DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है किसके, AE के। क्लियर है जी। चलो
ये हमको दे रखा है गिवन। अब इससे हम क्या बोल सकते हैं, बी एफ अपॉन में एफ ई बराबर किसके रहेगा, बी एफ अपॉन में एफ ई बराबर किसके रहेगा, बी डी अपॉन में डी ए के, बी डी अपॉन में डी ए के बाई बी पी टी। ठीक है जी, और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को जो है कंपेयर करना है हमको, दोनों को एनालाइज करना है। इक्वेशन सेकंड देखिए, फर्स्ट से हमको क्या मिलता है, बीई अपॉन में ईसी, बीई अपॉन में ईसी बराबर किसके मिला, ये बीडी अपॉन में डी ए के मिला के नहीं। और सेकंड में देखिए क्या मिलता है, बी डी अपॉन में डी ए किसके बराबर दिया हुआ है, बी एफ अपॉन में एफ ई के बराबर दे रखा है क्या, बी एफ अपॉन में एफ ई। और क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, बी एफ अपॉन में एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई किसके बराबर प्रूव करवाना है, बी ई अपॉन में सी ए के। जब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो क्या ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, बी ई अपॉन में ई सी बराबर हैं बी एफ अपॉन में एफ ई के। ठीक है जी, चलिए तो ये पार्ट जो है आपका समाप्त होता है। अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या बोल रहा है, इन गिवन फिगर, ये कोई हमको फिगर दे रखी है डी ई, जिसमें कि देखिए ये हमको कोई फिगर दे रखी है, ये ऐसे ये है डी, ये ई दे रखा है और ये है एफ, ये हमारा क्यू है, ये है पॉइंट आर, ये ओ है। ठीक है जी, कुछ ऐसी हमको फिगर दे रखी है। चलिए जी, क्या बताए, डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। दो लाइन का पता चल चुका है, इसका मतलब ट्रायंगल भी हमको पता चल चुका है कि किसके बीच में ऑपरेशन करवाना है। चलिए, और डी एफ पैरेलल है किसके, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। शो करवाना है ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ई एफ इसके पैरेलल प्रूफ करवाना है, यानी कि ये जो रेशियो हैं इधर के, ये हमको बराबर प्रूफ करवाने होंगे। ठीक है जी, चलो अब देखिए, इन ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल देखा जाए बच्चों पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, इस ट्रायंगल की अगर बात करी जाए तो देखिए इसमें गिवन हमको क्या दिया है, डी ई, डी ई पैरेलल दिया है हमको किसके, ओ क्यू के। ये क्या है, गिवन है। ओके, चलिए अब देखिए, अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर होगा पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ बाई किससे, बी पी टी, बी पी टी थ्योरम से। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक बात जी, चलो सेकंड ट्रायंगल में देख लीजिए पी ओ आर, पी ओ आर। अब इस बार ये वाला जो है ट्रायंगल वो लेते हैं। ट्रायंगल पी ओ आर के अंदर अगर देखें हम तो देखिए डी एफ अपॉन में ओ आर जो है, सॉरी डी एफ और ओ आर हमको पैरेलल दिए गए हैं, डी एफ पैरेलल दिया है ओ आर के, और ये क्या है, गिवन है। ठीक है जी, चलो अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं इस ट्रायंगल की, तो इनके जो रेशियो होंगे वो कैसे होंगे, देखिए पी डी अपॉन में डी ओ बराबर पी ई अपॉन में एफ आर बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है जी, चलो इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी हमें क्या मिलता है, देखिए फर्स्ट से हमको क्या मिला, पीई अपॉन में ई क्यू, पीई अपॉन में ई क्यू किसके बराबर है, पी डी अपॉन में डी ओ के,
ठीक है जी। चलो उसके बाद में देखिए ये जो है पी डी अपॉन में डी ओ सेकेंड में किसके बराबर दिया हुआ है, पी ई अपॉन में एफ आर के। पी डी अपॉन डी ओ किसके बराबर है, पी ई अपॉन एफ आर के, पी ई अपॉन में एफ आर के। तीनों ही एक दूसरे के बराबर दिए हुए हैं। अगर तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये देखिए शो क्या करवाना है, ई एफ पैरेलल क्यू आर। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये रेशो और ये रेशो बराबर होना चाहिए। तो क्या यहां से कुछ ऐसा निकल सकता है क्या, पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर किसके आ रहा है, पी ई अपॉन में पी एफ है बच्चों। ये देखिए छोटा सा करेक्शन है यहाँ पे, पी ओ क्यू में तो पी ई है, ठीक है। पी ओ आर के अंदर पी एफ है बच्चे, ये पी एफ, यहां पर पी एफ आएगा। देखिए पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है जी। और इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। और क्यों पैरेलल होगा, किसके थ्रू होगा जी, तो बोलेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का उल्टा। बीपीटी में क्या होता है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल दे रखी हो तो उनके जो रेशियोज होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होने चाहिए। अगर इसका उल्टा यही तो होगा, अगर रेशियोज हम बराबर ले आए तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो लाइंस आएंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो क्या हमने पैरेलल लाइंस यहाँ पर प्रूफ करवा दी, हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके समाप्त होते हैं। तो देखिए आज के वीडियो के सारे क्वेश्चन जो हैं समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन क्लियर रहे होंगे। अगर किसी में डाउट है, कोई सजेशन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को जो है समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।